हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत और त्योहार हैं उनमें संतान सप्तमी एक ज़रूरी व्रत माना जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग इसे ललिता सप्तमी, साते और मुक्ताभरण व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोद जल्दी भर जाती है और वहीं दूसरी ओर जिन महिलाओं की संतान है वो इस व्रत को अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन की कामना से रखती है। कहते हैं कि जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है तो उन्हें भी एक बार जीवन में इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इससे आपके पिछले और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश होकर आपको स्वस्थ और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि उनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। तब लोमश ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। देवकी माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान अनुसार संतान सप्तमी व्रत के नियम का पालन किया, जिससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं संतान सप्तमी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 22 सितंबर शुक्रवार के दिन संतान सप्तमी व्रत है। इस दिन व्रत रखा जाएगा, चाहे तिथि दोपहर में ही क्यों न समाप्त हो रही हो। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर गुरुवार की दोपहर 2:15 से समाप्त होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:35 पर। व्रत का संकल्प 22 सितंबर शुक्रवार की सुबह लिया जाएगा। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय व्रत खोल लिया जाता है। इस व्रत में दोपहर के समय विशेष पूजा की जाती है, तो दोपहर के समय सप्तमी तिथि बीतने से पहले आप दोपहर की पूजा जरूर कर लें। 22 सितंबर शुक्रवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:35 से 9:10 तक। दोपहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:02 से 1:35 तक। साथ ही शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा गोधूली बेला का, जो कि शाम 6:18 से 6:42 तक रहेगा। आपको राहु काल का भी ध्यान रखना है। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। 22 सितंबर शुक्रवार सूर्योदय सुबह 6:19, सूर्यास्त शाम 6:20, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए बहुत उत्तम है। अभिजित मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक। इस व्रत की जो सबसे आवश्यक पूजन सामग्री है वो है चांदी की चूड़ियाँ। छल्ला या फिर चांदी के ना हो तो आप कलावे को भी 7 गांठ लगाकर अपने हाथ में पहन सकते हैं। इस व्रत में अपनी संतान को भी हो सके तो साथ बिठाकर पूजा करवानी चाहिए और उन्हें भी कथा सुनानी चाहिए। पूजा करने के बाद यदि संतान साथ में हो तो चांदी का कड़ा या छल्ला उनके हाथ में पहना दिया जाता है। संतान यदि साथ में नहीं है तो जो भी महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं वो अपने हाथ में बांध सकती हैं। निसंतान महिलाएं अगर संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें व्रत रखते समय कलावे को गांठ लगाकर अपने हाथ में बांधना चाहिए। 7 गांठें आप अपने कलावे में लगाएं अपने हाथ से पहले, और जब आपकी संतान हो जाए तब जितनी भी संतान होती है उनकी संख्या के अनुसार ही आपको उतने चांदी के छल्ले या फिर चांदी के कड़े या जिसे चूड़ी कहते हैं वो बनाना चाहिए और पूजा करने के बाद पहनना चाहिए। बात करते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को निराहार रखा जाता है और प्रसाद में आपको खीर, पूड़ी और गुड़ के साथ पुए के साथ मीठी पूरी तैयार करनी होती है।
भगवान को भोग लगाना होता है, सूर्य देवता को भोग लगाना होता है और फिर उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके सबसे पहले अपना उपवास खोला जाता है। अपनी संतान यदि संतान हो तो उन्हें प्रसाद रूप में दिया जाता है, नहीं तो परिवार के सदस्यों को भी बांटा जाता है। यदि आज की वीडियो इस बारे में और अधिक जानने के लिए, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा।